Hello everyone. So welcome all of you. So today we are going to discuss our phase transition, in which we are going to discuss first order phase transition, second order phase transition, what is phase transition, what is their physical meaning, why we required phase transition, what is their application, right? And then their graph and closest Clapeyron equation. Then the question that may be asked in interview from phase transition. And this is very important topic, and question definitely they will ask in interviews from the phase transition, right? So phase transition is a transformation of a thermodynamic system from one phase to another. Means phase transition एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जो एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट करता है, और उसको कैरेक्टराइज करते हैं बाय एब्रप्ट और कंटिन्यूअस चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। मींस हम जज करते हैं कि जैसा अभी इनिशियली तुम्हारे पास सॉलिड है, मींस लाइक आइस है, आइस कुछ टाइम बाद वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसका फेज ट्रांजिशन हुआ, मींस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। सो सच एज, और हम फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज डेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन और एंट्रोपी। So phase transition is a transformation of a thermodynamic system from one phase of a to another and characterized by abrupt or continuous change in physical properties such as density, magnetization और entropy। और हमें क्यों जरूरत पड़ी? Why required? Why required? To explain sudden change in physical properties। हमें explain करने के लिए सडन चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, मींस फिजिकल प्रॉपर्टी एकदम से चेंज हो जा रही है। टू अंडरस्टैंड क्रिटिकल फिनोमेना, टू क्लासिफाई मैटर इनटू डिफरेंट स्टेट्स, क्लासिफाई करने के लिए कि मैटर्स डिफरेंट स्टेट्स में है कि नहीं। टू एनालाइज रियल वर्ल्ड सिस्टम लाइक सुपर कंडक्टर एंड मैग्नेट्स, राइट। सो सडन जैसे कोई मटेरियल वो एकदम से उसका फेस चेंज हो जा रहा है, राइट। टू अंडरस्टैंड क्रिटिकल फिनोमेना, टू क्लासिफाई मैटर इनटू डिफरेंट स्टेट्स, टू एनालाइज रियल वर्ल्ड सिस्टम लाइक सुपर कंडक्टर और मैग्नेट्स। इसलिए हमें फेज ट्रांजिशन की अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है। इसका फिजिकल मीनिंग क्या समझे? फेज ट्रांजिशन कैन ऑक्योर व्हेन फ्री एनर्जी चेंजेस इट्स बिहेवियर एट अ क्रिटिकल पॉइंट। मींस फ्री एनर्जी चेंजेस इट्स बिहेवियर एट क्रिटिकल पॉइंट, मींस क्रिटिकल पॉइंट पर फ्री एनर्जी का बिहेवियर चेंज हो जाता है। सिस्टम रिकॉग्नाइजेस इट्स माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर लीडिंग टू मैक्रोस्कोपिक चेंज। मींस सिस्टम को रिकॉग्नाइज करते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर लीडिंग टू मैक्रोस्कोपिक चेंज, मींस मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन को हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑर्डर टू टाइप से डिफाइन करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, राइट। सो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, a phase transition in which first derivative of free energy is discontinuous, means phase transition in which first derivative of free energy is discontinuous, means gives free energy continuous but their first order derivative is discontinuous, तो हम उसको फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन कहेंगे। और जहां सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी इज डिसकंटिन्यूअस, उसको सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन कहेंगे, राइट। सो हमें पता है कि जैसे कोई भी सिस्टम में फेज ट्रांजिशन होता है, मीन सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में जाता है, तो जो बाहरी पैरामीटर्स है जिसमें टेम्परेचर हो जाएगा या प्रेशर हो जाएगा, जैसे dg इज इक्वल टू माइनस एस टी डी टी माइनस पी डी वी। तो जो बाहरी पैरामीटर्स होते हैं, जिससे हम फेज ट्रांजिशन करा सकते हैं, एक तो टेम्परेचर होता है और एक प्रेशर होता है, वो हमें गिव्स फ्री एनर्जी में ही मिलते हैं, एक तो टेम्परेचर और एक प्रेशर। तो इसलिए हम फेज ट्रांजिशन को गिव्स फ्री एनर्जी की हेल्प से डिफाइन करते हैं। जैसे देखो एस जो कि एंट्रोपी इज इक्वल टू, हम एंट्रोपी लिखो ना, माइनस डेल जी बाय डेल टी। ऐसी वॉल्यूम को लिख लें, वॉल्यूम को भी हम लिख सकते हैं डेल जी बाय डेल पी, राइट। सो मैथमेटिकल इक्वेशन ये मींस डिसकंटिन्यूटी मींस गिव्स फ्री एनर्जी, अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी इज डिसकंटिन्यूअस, सो दैट्स व्हाई वी डिफाइन कि एंट्रोपी और वॉल्यूम आर डिसकंटिन्यूटी। एंट्रोपी और वॉल्यूम में डिसकंटिन्यूटी आएगी। इसका की फीचर्स देखें, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन का लेटेंट हीट प्रेजेंट होते हैं फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में, राइट। डिसकंटिन्यूटी, चेंजेस इन एंट्रोपी एंड वॉल्यूम, फेज कोएग्जिस्टेंस ऑक्योर, मींस फेज कोएग्जिस्टेंस ऑक्योर मींस सॉलिड लिक्विड और गैस एग्जिस्ट करती एक ही टाइम पे। और इसके एग्जांपल देखिए, सॉलिड से लिक्विड, जैसे आई से आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाए मेल्टिंग, लिक्विड से गैस
बॉइलिंग। इसका डायग्राम की बात करें, एंट्रोपी वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ, तो यहां देखो एंट्रोपी वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ में देखें, एंट्रोपी वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ में देखें तो यहां देखो एट टी इज इक्वल टू टीसी, एट टी इज इक्वल टू टीसी क्रिटिकल टेम्परेचर, एंट्रोपी बिकम दिस डिसकंटिन्यूअस, राइट। सो डिसकंटिन्यूटी एंड एंट्रोपी एट ट्रांजिशन पॉइंट। सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, मैं बता ना, सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन गिब्स फ्री एनर्जी कंटीन्यूअस होगी, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी कंटीन्यूअस होगी, बट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी डिसकंटीन्यूअस होगी। अ फेज ट्रांजिशन इन विच फर्स्ट डेरिवेटिव आर continuous but second derivative of free energy are discontinuous, means phase transition in which first derivative are continuous but second order derivative are discontinuous, उसको हम सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन कहते हैं, जिसमें डेल स्क्वायर जी अपॉन डेल टी स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर जी अपॉन डेल पी स्क्वायर, राइट। सो ये डिसकंटिन्यूअस है, और तो इसी को हम सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन कहते हैं, बट इसमें एंट्रोपी और वॉल्यूम कंटिन्यूअस होंगी। सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में जो क्वांटिटी डिसकंटिन्यूअस, एक तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ससेप्टिबिलिटी एंड आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, राइट। सो ये सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में डिसकंटिन्यूअस होते हैं। जैसे सुपर कंडक्टर टू कंडक्टर में जब फेज ट्रांजिशन होता है वो भी हमारा सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है। लिक्विड हीलियम फर्स्ट टू लिक्विड हीलियम सेकंड फेज ट्रांजिशन इज आल्सो सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, मींस सुपर कंडक्टर टू नॉर्मल कंडक्टर, ये भी सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है। हीलियम लिक्विड हीलियम फर्स्ट टू लिक्विड हीलियम सेकंड, ये भी सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है। अब इसमें इसके फीचर्स क्या हैं, इसमें कोई लेटेंट हीट नहीं होती है, राइट। continuous entropy and volume, entropy and volume are continuous, divergence of specific heat डाइवर्ज कर जाती है, राइट। इसके एग्जांपल देखें, फेरोमैग्नेट टू पैरामैग्नेटिक ट्रांजिशन, सुपर कंडक्टिंग ट्रांजिशन, ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे। एट टी इज इक्वल टू टीसी, सो स्पेसिफिक हीट एट टी इज इक्वल टू टीसी डाइवर्जेस, सो कंटिन्यूअस कर्व बट डाइवर्जेंस एट द क्रिटिकल पॉइंट, डाइवर्जेंस एट द क्रिटिकल पॉइंट। सो सिग्निफिकेंस की बात करें, एक्सप्लेन क्रिटिकल फिनोमेना, एक क्रिटिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन करते, बेसिस फॉर मॉडर्न कंडेंस मैटर फिजिक्स, इंपोर्टेंस इन मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्सलिटी क्लासेस, राइट। सो अब इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं। सो ये इसकी एप्लीकेशन सुपर कंडक्टिविटी को समझने के लिए हेल्प करता, फेज ट्रांजिशन, मैग्नेटिज्म को समझने के लिए, लिक्विड क्रिस्टल्स वगैरह में, और कॉस्मोलॉजीज वगैरह में जहां अर्ली यूनिवर्स का ट्रांजिशन कैसे हुआ उन समय फेज ट्रांजिशन हमें हेल्प करता है। अब फेज ट्रांजिशन की लिमिटेशन क्या है, एनफेस्ट क्लासिफिकेशन फेल्स फॉर सम ट्रांजिशन, मीन जो एनफेस्ट ने क्लासिफिकेशन दिया था वो फेल्स हो जाता है सम मटेरियल्स के लिए। कैन नॉट डिस्क्राइब कंटिन्यूअस ट्रांजिशन प्रॉपरली, मींस कंटिन्यूअस ट्रांजिशन को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करता। रियल सिस्टम सो मिक्स्ड बिहेवियर, मींस रियल सिस्टम में मिक्स्ड बिहेवियर आता है। क्रिटिकल फ्लक्चुएशन आर इग्नोर्ड इन क्लासिकल थ्योरी। इसका कंक्लूजन की बात करें, सो फेज ट्रांजिशन आर फंडामेंटल इन अंडरस्टैंडिंग चेंजेस इन मैटर, सो फेज ट्रांजिशन फंडामेंटल है अंडरस्टैंडिंग ऑफ change in matter, like first order phase transition involve latent heat and discontinuity, while second order phase transition are continuous but show critical divergence in response function, राइट। अब इसके डिफरेंस और पढ़ लेते हैं, कंपैरिजन टेबल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन एंड सेकंड ऑर्डर। लेटेंट हीट प्रेजेंट होती है फर्स्ट ऑर्डर में, सेकंड ऑर्डर में एब्सेंट होती है। एंट्रोपी डिसकंटिन्यूअस होती है, एंट्रोपी कंटिन्यूअस होती है। हीट कैपेसिटी फाइनाइट होती है फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में, सेकंड ऑर्डर में डाइवर्ज होती है। ऑर्डर पैरामीटर डिसकंटिन्यूअस सेकंड, और ऑर्डर पैरामीटर कंटिन्यूअस। एग्जांपल की बात करें, मेल्टिंग, और इसका मैग्नेटाइजेशन या सुपर कंडक्टर हो जाएगा। लिमिटेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एनफेस्ट क्लासिफिकेशन फेल्स फॉर हाई ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, कैन नॉट एक्सप्लेन क्रिटिकल एक्सपोनेंट्स, नॉट एप्लीकेबल टू नॉन इक्विलिब्रियम सिस्टम, मॉडर्न क्लासिफिकेशन रिक्वायर रीनॉर्मलाइजेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी। सो फेज ट्रांजिशन आर फंडामेंटल इन अंडरस्टैंडिंग द मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर ऑफ मैटर। फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन इन्वॉल्व डिसकंटिन्यूटी एंड लेटेंट हीट, while second order phase transition are continuous but exhibit critical phenomena. Modern physics extend beyond classical and classification to describe real system more accurately, right?
सो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन बेसिकली हमने समझा कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होने को हमने फेज ट्रांजिशन का, और फेज ट्रांजिशन को हमने दो टाइप से डिफाइन करा, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, राइट। और उनको समझा कि फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में गिब्स फ्री एनर्जी कंटिन्यूस होगी और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूस होगा, और उसमें लेटेंट हीट इन्वॉल्व होती है जिसमें एंट्रोपी और वॉल्यूम डिसकंटिन्यूस होता है। सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में हमने पढ़ा कि गिब्स फ्री एनर्जी एंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी कंटिन्यूस होगी, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी डिसकंटिन्यूस होगी, जिसमें लेटेंट हीट इन्वॉल्व नहीं होती सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में। और इसके एग्जांपल हो जाएंगे कि मैग्नेटाइजेशन, सुपर कंडक्टिविटी, ससेप्टेबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, बल्क मॉडुलस वगैरह, ये सबके एग्जांपल हो जाएंगे, राइट। अब इसके बाद हम इसके ग्राफ वगैरह देख लेते हैं। फेज ट्रांजिशन के कई बार इंटरव्यूज वगैरह में ग्राफ प्लॉट करवा लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के, क्योंकि फिजिकली तुम्हें आइडिया है, बट क्या तुम इसके ग्राफ वगैरह बता सकते हो? फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फ्री एनर्जी आर डिसकंटिन्यूअस, सेकंड ऑर्डर, सो फर्स्ट डेरिवेटिव आर कंटिन्यूअस बट सेकंड डेरिवेटिव डाइवर्जेस। सो अब गिब्स फ्री एनर्जी के फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर के दोनों के ग्राफ चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर कंटिन्यूअस बट निक, सो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आर कंटिन्यूअस बट एक पॉइंट पे निक आता है, राइट। सेकंड ऑर्डर में स्मूथ कर्व आता है, सेकंड ऑर्डर गिव्स फ्री एनर्जी का कर्व आर स्मूथ, राइट। अब इसके बाद इन द सिमिलर वे एंट्रोपी के बारे में बात करते हैं। एंट्रोपी ये डिसकंटिन्यूटी बता रहा है एट टी इज इक्वल टू टीसी, एट टी इज इक्वल टू टीसी, एंड सेकंड ऑर्डर गिव्स सेकंड ऑर्डर एंट्रोपी आर continuous, second order entropy are continuous, right. In the similar way volume also discontinuous at first order, because discontinuous means ये diverge, discontinuous jump आता है, और second order continuous, second order continuous of volume, second order continuous of volume, and chemical potential same as Gibbs free energy per particle. So chemical potential same as Gibbs free energy per particle. first order कंटिन्यूस होता है बट सम निक आता है, सेकंड ऑर्डर स्मूथ होता है, स्पेसिफिक हीट, फर्स्ट ऑर्डर फाइनाइट जंप, देखो फर्स्ट ऑर्डर स्पेसिफिक हीट ये फाइनाइट जंप होता है, और सेकंड ऑर्डर डाइवर्जेंस, सेकंड ऑर्डर डाइवर्ज कर जाता है, राइट। ऐसी ससेप्टेबिलिटी, फर्स्ट ऑर्डर फाइनाइट जंप, सेकंड ऑर्डर डाइवर्जेंस एट क्रिटिकल पॉइंट, ससेप्टेबिलिटी ऑल्सो। सो हियर यू सी दे गोइंग टू बी diverge means undefined, means at t is equal to tc you cannot define. In the similar way isothermal compressibility, first order discontinuous and second order diverges, so I hope कि अब इंटरव्यूज वगैरह में वो कुछ भी प्लॉट करा ला अब इजीली ड्रॉ कर सकते। और एक बल्क मॉडुलस इज जस्ट इनवर्स ऑफ आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। सो फर्स्ट ऑर्डर discontinuous and finite discontinuity, and second order goes to 0 at critical point, so they're going to be 0 at t is equal to tc, at t is equal to tc. सो समरी देख लेते हैं, ये जो ग्राफ प्लॉट करे गिब्स फ्री एनर्जी फर्स्ट ऑर्डर कंटिन्यूअस बट निक होता है और सेकंड ऑर्डर स्मूथ होता है। एंट्रोपी और वॉल्यूम, फर्स्ट ऑर्डर डिसकंटिन्यूअस, सेकंड ऑर्डर कंटिन्यूअस। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम, फर्स्ट ऑर्डर जंप होता है, सेकंड ऑर्डर डाइवर्जेस। ससेप्टेबिलिटी एंड आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी जंप होता है, डाइवर्ज होता है। बल्क मॉडुलस फर्स्ट ऑर्डर फाइनाइट होता है और सेकंड ऑर्डर गोस टू 0। ये समरी हो जाएगी। अगर ये ग्राफ वगैरह भी अगर अच्छे से समझ के चलेगा, इंटरव्यूज वगैरह में अगर ये सब भी प्लॉट कर दिया ना तो इंटरव्यूअर खुश हो जाएगा, क्योंकि ये चीज अगर बेसिक आइडिया अगर तुम्हें पता है ना 100% श्योर है कि तुम्हारा इंटरव्यू में सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और इंटरव्यू वगैरह में असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह में वो सब बेसिक चीजें ही पूछते हैं, वो हाई फाई चीजें नहीं पूछते हैं कि तुम्हें बस बेसिक आइडिया है कि नहीं है। सो कंक्लूजन, फर्स्ट ऑर्डर लेटेंट हीट प्रेजेंट होती है, डिसकंटिन्यूटी इन फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर में नो लेटेंट हीट, डाइवर्जेंस इन सेकंड डेरिवेटिव, राइट। सो इसके बाद एक क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन और है, एक जो हमें पता होना चाहिए। क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन हमें क्या बताती है? सो क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर ड्यूरिंग अ फेज ट्रांजिशन। सो क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर ड्यूरिंग अ फेज ट्रांजिशन, जिसको हम डिफाइन करते हैं dpy/dt इज इक्वल टू L अपॉन T V फाइनल माइनस V इनिशियल। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? टू डिस्क्राइब फेज इक्विलिब्रियम, टू कैलकुलेट लेटेंट हीट, टू प्रिडिक्ट बॉइलिंग एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और ये इक्वेशन हमें बताती कि जैसे हम अगर हाइट पे चले जाते हैं तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट
घट जाता है। और अगर डेप्थ में जाते हैं तब भी बॉइलिंग पॉइंट मींस बॉइलिंग पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर किस तरीके से चेंज होता है, ये इक्वेशन हमें बताती है। फिजिकल मीनिंग, इट डिस्क्राइब्स हाउ प्रेशर चेंजेस विद टेम्परेचर व्हेन टू फेज कोएग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। मींस जब दो फेज इक्विलिब्रियम में होते हैं तो प्रेशर किस तरीके से चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ये क्वेश्चन हमें बताते हैं। इंटरप्रिटेशन, स्लोप ऑफ फेज बाउंड्री बैलेंसेस बिटवीन एनर्जी एंड वॉल्यूम चेंज, बैलेंस बिटवीन एनर्जी, लेटेंट हीट एंड वॉल्यूम चेंज। सिग्निफिकेंस की बात करें सो प्रिडिक्ट वेपर फेज वेरिएशन यूज्ड इन मेट्रोलॉजी एंड थर्मोडायनेमिक्स, इंपॉर्टेंट फॉर फेज डायग्राम्स। अब मैथमेटिकल डेरिवेशन की बात करें सो G1 इज इक्वल टू G2, सो DG1 इज इक्वल टू DG2, सो DG इज इक्वल टू VdP माइनस ST dt, सो V1 dP माइनस S1 dt इज इक्वल टू V2 dTP माइनस S2 dt। सो इसको लेफ्ट साइड लिया तो V2 माइनस V1 dP इज इक्वल टू S2 माइनस S1 dt, सो dP बाय dt इज इक्वल टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा V, so delta S is equal to L by T, so dP by dt is equal to L by T delta V। अब इसके बाद इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं और तब जाके हमें ये इक्वेशन मिलती है LNP, सॉरी so LNP is equal to minus L upon RT plus C, so दिस गिव्स द स्ट्रेट लाइन इन log p वर्सेस 1/t ग्राफ। अब इसके ग्राफ देख लेते हैं, तीन टाइप के ग्राफ बनते हैं जो कि जनरली इंटरव्यूज वगैरह में पूछते हैं। log p वर्सेस हमें पता है हमारी इक्वेशन क्या है, LNP इज इक्वल टू माइनस L अपॉन RT प्लस C, सो log p वर्सेस 1/t ग्राफ देखते हैं, क्योंकि स्लोप निगेटिव है तो ये ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, राइट। सो स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, log p वर्सेस p का ग्राफ प्लॉट करते हैं। सो क्या होता है, ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, राइट। सो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, नॉन लीनियर इंक्रीजिंग कर्व। टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर का ग्राफ देखते हैं, सो टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर ग्राफ, सो दिस शोइंग linearly, right, so फेस एट बाउंड्री कर्व। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं जो कि मैं पहले भी बताया, बॉइलिंग ऑफ वाटर, सब्लिमेशन ऑफ आइस, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। सो आई होप कि समझ पाए वो क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या बता रही है, राइट। अब इसकी लिमिटेशन की बात करें, आइडियल गैस बिहेवियर नेग्लेक्ट्स वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फेज। जब इक्वेशन को हम ड्राइव करोगे तो हमने वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फेज को नेग्लेक्ट कर दिया। लेटेंट हीट एज्यूम कांस्टेंट, नॉट एक्यूरेट नियर क्रिटिकल पॉइंट पे ये एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं दे सकते। सो इसका कंक्लूजन और देखते हैं। सो क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन इज अ फंडामेंटल रिलेशन that explains how pressure and temperature are related during phase transition. So Clausius-Clapeyron equation is a fundamental relation that explains how pressure and temperature are related during phase transition. Means जब phase transition होता है तो pressure और temperature किस तरीके से वेरी करते हैं, ये Clausius-Clapeyron equation हमें बताती है, राइट। सो अब हम डिस्कस करते हैं इंटरव्यूज में क्वेश्चन जो कि पूछे जाते, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते फेज ट्रांजिशन से। सो एक बार इन क्वेश्चन को अगर अच्छे से डिटेल में स्टडी कर लेते हो तो मुझे लगता है कि आप इंटरव्यू वगैरह में हर एक क्वेश्चन का अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि मैं हर एक चीज को बहुत अच्छे से और डिटेल वे में एक्सप्लेन कर रहा हूं। सो व्हाट इज फेज ट्रांजिशन एंड एक्सप्लेन इट्स फिजिकल मीनिंग। सबसे पहला क्वेश्चन वही पूछते हैं इंटरव्यू में, व्हाट इज फेज ट्रांजिशन, एक्सप्लेन इट्स फिजिकल मीनिंग। सो अ फेज ट्रांजिशन इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सिस्टम Phase transition is a transformation of a system from one thermodynamic phase to another. Phase transition is a transformation of a system from one thermodynamic phase to another, such as solid to liquid, liquid to gas. और इसका फिजिकल मीनिंग समझे तो इट रिप्रेजेंट्स अ कलेक्टिव चेंज इन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर टू वेरिएशन। इट रिप्रेजेंट्स अ कलेक्टिव चेंज इन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर, प्रेशर और अदर एक्सटर्नल पैरामीटर्स।
राइट। जैसे एग्जांपल ले ले, आइस मेल्टिंग इनटू वाटर। सो फेज ट्रांजिशन इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सिस्टम फ्रॉम वन thermodynamic phase to another, such as solid to liquid, liquid to gas. It represents a collective change in microscopic structure. Collective change in microscopic structure due to variation in temperature, pressure, or other external parameter. Like example, ice melting into water. Classification of phase transition. Classification of phase transition. Classification of phase transition based on Anfest classification. So phase transition are classified based on discontinuity in derivatives of Gibbs free energy. So phase transition को हम classify करें based on discontinuity in derivatives of Gibbs free energy. So first order discontinuity in first derivative like entropy and volume. Second order discontinuity in second derivative. Discontinuity in सेकेंड डेरिवेटिव। तो फर्स्ट ऑर्डर में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी डिसकंटिन्यूअस रहता है, सेकंड ऑर्डर में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूअस रहता है। जैसे एग्जांपल हो जाएगा हीट कैपेसिटी, सुपर कंडक्टिविटी, ससेप्टिबिलिटी, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, बल्क मॉडुलस, susceptibility. What are first order phase transition Gibbs properties? So latent, so first order phase transition means Gibbs free energy is continuous and their first order derivative is discontinuous. So latent heat is present, discontinuous in entropy and volume, coexistence of phases means इसमें phase coexistence करते हैं और L is equal to T delta S. So example melting of ice. Explain second order phase transition. So second order phase transition में Gibbs free energy कंटिन्यूअस रहता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी आल्सो कंटिन्यूअस, बट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी डिसकंटिन्यूअस होता है। नो लेटेंट हीट, कोई लेटेंट हीट नहीं होती है, कंटिन्यूअस एंट्रोपी एंड वॉल्यूम होता है, डाइवर्जेंस इन हीट कैपेसिटी। एग्जांपल फेरोमैग्नेटिक ट्रांजिशन एट क्यूरी टेम्परेचर, ट्रांजिशन ऑफ सुपर कंडक्टर टू नॉर्मल कंडक्टर एट क्रिटिकल टेम्परेचर, राइट। ये सब एग्जांपल हो जाएंगे सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के। व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी एंड इट्स रोल इन फेज ट्रांजिशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो what is Gibbs free energy and explain its role. So G is equal to U plus PV minus TS at equilibrium between phases, G1 is equal to G2. Phase transition occurs when Gibbs free energy of two phases becomes equal, means phase transition occur होता है when Gibbs free energy of two phases become equal. Derive Clausius-Clapeyron equation, dj1 is equal to dj2, v1 dp minus s1 dt is equal to v2 dp minus s2 dt. So dp by dt is equal to delta s upon delta v. So L is equal to t delta s. So हम इसको चेंज कर सकते हैं, dp is equal to L t v final minus v initial. So significance, give slope of phase boundary, right? So explain physical meaning of Clausius-Clapeyron equation. अभी हम पढ़ के एक बार और समझ लेते हैं। It relates pressure and temperature during phase transition, means ये relate करता pressure और temperature का during phase transition. Slope depends on latent heat and determines stability of phases, means slope depend करता है latent heat पे और determines करता है stability of phases. Draw and explain PT diagram. So draw and explain PT diagram. So solid, liquid and gas region, triple point, all three phases coexist. जैसे हमने ट्रिपल पॉइंट पता है, हम जैसे ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं H2O के लिए, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ट्रिपल पॉइंट, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट, ये तुम्हारा ट्रिपल पॉइंट, ये तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट, राइट। सो ये ग्राफ में हमने ड्रॉ कर दिया, क्रिटिकल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट, ऑल थ्री फेजेस कोएग्जिस्ट, मींस सॉलिड, ये हमारा क्या होता है सॉलिड, और ये क्या होता है लिक्विड, और ये क्या होता है वेपर, राइट। सो ये तीनों फेजेस एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। So critical point, distinction between solid, liquid and gas disappears, means critical point पे लिक्विड और वेपर फेज, लिक्विड और गैस डिसअपियर, मींस लिक्विड और गैस को तुम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। आफ्टर दैट पॉइंट लिक्विड एंड गैस यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कर पे।
जो हमने ये तीनों कर्व को एक्सप्लेन कर दी, सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर या फिर गैस. So at this critical point, all three phases coexist. After critical point, liquid and gas you cannot distinguish. So what is staple point? Right? ये बहुत पूछते हैं, what is staple point? ये बहुत अच्छे से बहुत important क्वेश्चन है. What is staple point? The point where all the three phases coexist in equilibrium. Example, water staple point 273.16 Kelvin. Right? What is critical point? What is critical point? Above this point, liquid and gas become indistinguishable. Means क्रिटिकल पॉइंट वह पॉइंट है जहां अगर उसके बाद लिक्विड और गैस को तुम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे. मींस लगेगा कि लिक्विड और गैस सेम जैसे ही है. की प्रॉपर्टी, नो फेज बाउंड्री एग्जिस्ट. नो फेज बाउंड्री एग्जिस्ट. एक्सप्लेन ऑर्डर पैरामीटर इन फेज ट्रांजिशन. सो ऑर्डर पैरामीटर डिस्टिंग्विशेस फेजेस. मींस ऑर्डर पैरामीटर डिस्टिंग्विश करता है फेजेस को. एग्जांपल, मैग्नेटाइजेशन इन फेरोमैग्नेट. एग्जांपल, मैग्नेटाइजेशन इन फेरोमैग्नेट. m इज इक्वल टू 0 above t is equal to tc. Means and m does not, magnetization does not equal to 0 below tc. Means अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर हो जाएगा तो मैग्नेटाइजेशन 0 हो जाएगा. और टेम्परेचर लेस देन क्यूरी टेम्परेचर, नॉट क्रिटिकल, क्यूरी टेम्परेचर होगा तो मैग्नेटाइजेशन प्रेजेंट रहेगा. राइट? सो फेरोमैग्नेट, अगर तुम्हारा टेम्परेचर ग्रेटर देन तुम्हारा क्यूरी टेम्परेचर हो जाएगा तो फेरोमैग्नेट कन्वर्ट हो जाएगा पैरामैग्नेटिज्म में. राइट? और बिलो टी क्रिटिकल पॉइंट तुम्हारा मैग्नेटाइजेशन प्रेजेंट होगा. मींस मैग्नेटाइजेशन प्रेजेंट. एक्सप्लेन लेटेंट हीट इन फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन. लेटेंट हीट इज द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड ड्यूरिंग ट्रांजिशन. सो लेटेंट हीट इज द एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन. इट रिप्रेजेंट्स एनर्जी नीडेड टू चेंज विदाउट टेम्परेचर चेंज. मींस ये रिप्रेजेंट करता है कि एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होगी टू चेंज द फेज विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर. व्हाट आर phase coexistence curve? What are phase coexistence curve? Line in phase diagram where two phases coexist. जैसे मैं इसको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ. ये कर्व है ना, इसको फेज इक्विलिब्रियम, ये भी सॉलिड लिक्विड का फेज इक्विलिब्रियम, लिक्विड वेपर का फेज इक्विलिब्रियम, सॉलिड गैस का फेज इक्विलिब्रियम, इसी को कहते हैं फेज कोएग्जिस्टेंस. लाइन इन फेज डायग्राम वेयर टू फेज कोएग्जिस्ट. सो लिक्विड वेपर लाइन. Right? Explain why ice melts under pressure. From closest Clapeyron equation, dpy by dt is less than 0. Ice has a larger volume than water. So increasing pressure, lowering melting point. So अगर तुम ice has a larger volume than water. So increasing water, अगर जैसे तुम क्या करोगे, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा. जैसे अभी मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, अगर तुमने और प्रेशर इंक्रीज करा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट मे बी और कम हो जाए. राइट? सो ये बता रहा है व्हाई आइस मेल्ट्स अंडर प्रेशर. सो dpy by dt is less than 0 for ice has a larger volume than water. So increasing pressure lowering melting point, means melting point घट जाएगा. Discuss application of Clausius-Clapeyron equation. Right? सो प्रिडिक्ट वेपर प्रेशर वेरिएशन. ये प्रिडिक्ट करता है प्रेशर वेरिएशन, वेपर प्रेशर वेरिएशन. मेट्रोलॉजी में क्लाउड फॉर्मेशन के वगैरह में बताता है. रेफ्रिजरेशन साइकिल्स वगैरह में बॉइलिंग पॉइंट वेरिएशन विद प्रेशर. जैसे आपने देखा होगा ना कि अगर जैसे हम किसी हाइट पर चले जाते हैं तो वहां बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है, तो वो हम क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन से ही हम बता पाएंगे. राइट? सो आई होप कि फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, फिजिकल मीनिंग क्या होता है, एंट्रोपी क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, लेटेंट हीट क्या होता है, इसके पीटी डायग्राम और सभी के फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के हमने डायग्राम डिस्कस करे. क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन को डिटेल में डिस्कस करा, उसका फिजिकल मीनिंग, उसके लिमिटेशन, और फिर उसके बाद इंटरव्यूज में क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सबको भी हमने डिस्कस कर लिया इन डिटेल वे. सो आई होप कि लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और इसको हर एक चीज को रिलेट भी कर पाए होगे, और आधे घंटे में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया. आई होप कि नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई और अदर टॉपिक के साथ मिलेंगे, और प्लीज शेयर with your all the friends who are preparing for any competitive examination of physics, and please like and subscribe my YouTube channel so that I got more motivation to make more lecture for you. And these content are free of cost. I don't want any money from your side, and just please join my Telegram channel so that you get more notification and material of all these content.
So we will meet very soon in the next lecture. Bye.